हेलो फ्रेंड्स, मैं पद्मा सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं द्रौपदी चीरहरण का बहुत ही मार्मिक गीत डालने जा रही हूँ। मित्रों, अगर आपको इतना सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़, जैसे आप आज तक अपना स्नेही आशीर्वाद देते आए हैं, आज भी वही करिएगा प्लीज़ प्लीज़। और थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़, जैसे रोज़ बोलती हूँ वही आज भी कहूँगी, एक शेयर और लाइक और कमेंट बस एक करके जाइएगा। इतना ही मुझे चाहिए बस, प्लीज़ प्लीज़। चलते हैं बिना विलम्ब किए हुए, अब चलते हैं, थोड़ी देर बाद सुनते ही। चलिए ठीक है। लाज लाज मेरी अगर खो गई इस घड़ी, लाज मेरी अगर खो गई इस घड़ी, प्रभु के आने न आने से क्या फायदा। लाज मेरी अगर खो गई इस घड़ी, लाज मेरी अगर खो गई इस घड़ी, प्रभु के आने न आने से क्या फायदा। प्रभु के आने न आने से क्या फायदा। घर में नंगी हुई इस सभा बीच में, घर में नंगी हुई इस सभा बीच में, पांच पतियों के होने से क्या फायदा। पांच पतियों के होने से क्या फायदा। तुम कहाँ पर छिपे हो हमारे प्रभु, तुम कहाँ पर छिपे हो हमारे प्रभु, क्यों ना करके दुख को मिटाते प्रभु। तुम कहाँ पर छिपे हो हमारे प्रभु, क्यों ना करके दुख को मिटाते प्रभु। घर ना आए बचाने कोई इज्जत मेरी, घर ना आए बचाने कोई इज्जत मेरी, बाद में मुंह दिखाने से क्या फायदा। बाद में मुंह दिखाने से क्या फायदा। लाज मेरी अगर खो गई इस घड़ी, लाज मेरी अगर खो गई इस घड़ी, प्रभु के आने न आने से क्या फायदा। तेरे अबला की सुनकर प्रभु आ गए, तेरे अबला की सुनकर प्रभु आ गए। छिप के बैठे थे, छिप के बैठे थे, साड़ी के हर तार में, छिप के बैठे थे, साड़ी के हर तार में। खींचते 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 दुशासन थक गया, खींचते खींचते दुशासन थक गया। बोला अब खींचने से है क्या फायदा। बोला अब खींचने से है क्या फायदा। देख कर ये दशा हंस पड़ी द्रौपदी, देख कर ये दशा
ऐसा हंस पड़ी द्रौपदी, देख कर ये दशा हंस पड़ी द्रौपदी। कौरव दल सारे शर्मा गए उस घड़ी, कौरव दल सारे शर्मा गए उस घड़ी। कहते हैं प्रभु लाज रखो, प्रभु कहती हैं द्रौपदी लाज रखो, प्रभु कहती हैं द्रौपदी लाज रखो, प्रभु रार प्रभु से बढ़ाने से क्या फायदा, रार प्रभु से बढ़ाने से क्या फायदा। गलाज मेरी अगर खो गई इस घड़ी, लाज मेरी अगर खो गई इस घड़ी, प्रभु के आने न आने से क्या फायदा, प्रभु के आने न आने से क्या फायदा, प्रभु के आने न आने से क्या फायदा। धन्यवाद मित्रों। बस इसी के साथ ही बस इतना सा ही मेरा गीत था मित्रों। इसमें बस द्रौपदी का करुण क्रंदन है और एक अपने भाई से मनुहार भी है उससे, और उस भाई पर इतना भरोसा था द्रौपदी को, उन पर भरोसा था, विश्वास था, अभिमान भी था, क्योंकि अभिमान के चलते ही भाई पर अभिमान के चलते ही द्रौपदी ऐसा बोल रही थी कि इस घड़ी अगर मेरी लाज चली जाती तो प्रभु के आने न आने कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा उनको भरोसा था कि मैं उतरूँगी तो प्रभु आएंगे, और आए भी प्रभु आए क्या, प्रभु तो दौड़ते हुए आए, मतलब गरुड़ को छोड़कर प्रभु तो पैदल ही दौड़ते चले आए द्वारिकापुरी से। ऐसा होता है भाई बहन का अटूट प्रेम कहिए या प्रभु और एक भक्त का रिश्ता कहिए, जैसा भी आप अपने हिसाब से जो भी इसमें लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे, एक भाई पर तो बहन को बहुत ही नाज होता, वो तो फिर भी मनुष्य को बहुत नाज होता, तो फिर भी भगवान थे, उनके नज़दीक हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक बहन का अपने भाई पर इतना ही अभिमान होना भी चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं अगर कहीं डूबूंगी तो मेरा भाई ज़रूर आएगा बचाने। इसी के साथ ही जितना मुझे आता है उतना मैं बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा तो मुझे आता भी नहीं क्या। अब फिलहाल इसी के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ मित्रों। जैसा भी लगेगा अब आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।